हेलो कमांडो, एक बार फिर से मैं राम सर कमांडो क्लासेस के फील्ड लर्निंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट, और डिफरेंट से मेरा मतलब है जिसको आप फ्रैक्शन बोलते हैं उसको मैं डिफरेंट बोलता हूं। फ्रैक्शन जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/4, 5/7, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं 3/4। मैं भी यही पढ़ता हूँ 5/7। लेकिन जब कभी ये फ्रैक्शन आ जाता है 7/5, तो ये जो है कि डाइजेस्ट नहीं होता है कि 5 में से 7 कैसे हो गया। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि मेरा मतलब सिर्फ डिफरेंट से होता है। कोई भी दो क्वांटिटी, ठीक है ना, कोई भी दो चीजें जो डिफरेंट है, अलग है। जैसे ये 5 है और ये 6 है, तो 5 क्या है, 5 है और 6 है, तो 5 6 के कंपेरिजन में 5/6 है, ठीक है। और 6 जो है 5 के कंपेरिजन में 6/5 है। बस डिफरेंट से आप समझिए। ये मत सोचिए कि 5 में से 6 कैसे आ गया। आता है, जैसे बैंक में कभी हम लोग 5,000 रुपए रखते हैं तो 7,000 रुपए नहीं आता है। कोई भी सामान हम लोग 20 रुपए का खरीदते हैं तो 25 रुपए का नहीं बेच देते हैं, तो हो गया ना डिफरेंट। और ये फिर कितना गुना हो गया इसका जो हम लोगों ने लिया, तो ये 25/20 टाइम हो गया। तो मेरा डिफरेंट फ्रैक्शन से बस इतना ही मतलब है कि दो क्वांटिटी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे, यूनिट सेम होगा, यूनिट सेम होगा। अब ऐसा नहीं कि एक तरफ हम लोगों ने 5 रुपए ले लिए, दूसरी तरफ 50 पैसे ले लिए, 50 पैसे ले लिए, तो इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। यूनिट सेम है तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। इसको भी हमको किसमें लेना पड़ेगा, 500 पैसे लेना पड़ेगा। अब हम बता सकते हैं कि ये 500 जो है 50 का कितने टाइम है, तो इसको हमको दिखाना होगा 500/50। अब ये हो गया 500/50। अगर इसको दिखाना है इसके कंपेरिजन में तो हम लिखेंगे 50/500। कोई भी चीज डिफरेंट तभी है जब किसी से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। एक को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहां मैंने 50 को स्टैंडर्ड मान लिया तो 500 क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और वो जो फ्रैक्शन बना 500/50 बना, मतलब 500/50। यहाँ 500 को हमने स्टैंडर्ड मान लिया तो 50 हमारा डिफरेंट हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो कौन सा फ्रैक्शन बना, 50/500। तो ये हो गया। और ये फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दो तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शन को ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे किसी फ्रैक्शन को दिखाना होता है तो हमको दो चीजों की जरूरत होती है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। ये हम लोग सिंपल फ्रैक्शन, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में मतलब साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो अब साधारण भिन्न एक होता है, एक हम लोग पढ़ा है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब एक्सप्रेस करने का बस तरीका अलग है। यहाँ डिनोमिनेटर हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके 8 से हम भाग कर सकते हैं, इक्वल 9 पार्ट कर सकते हैं, 10 पार्ट कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। और ये 5/8, 3/9, 11/10 इस तरह से शो करते हैं। लेकिन उसी को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में शो करते हैं, इसको हम लोग 10 के पावर में लेते हैं। मतलब नीचे केवल हर में आपका डिनोमिनेटर में 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मतलब जब भी रहेगा तो 10 के पावर में रहेगा। और ऊपर कुछ भी आप जो है कि न्यूमरेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में कंडीशन ये है कि ये 10 के पावर वाला डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये डेसिमल में जो है कि हमारा कंडीशन है। फिर इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे मान लिया 5/10 है, या 95/100 है, या 205/1000 है। तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जितने जीरो होते हैं उतने इनको डेसिमल लगा देते हैं। इसको 0.5 लिख सकते हैं, इसको 0.95 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.205। सपोज यहाँ 100 होता तो हम लिखते 2.05, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देते। तो ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, इसके बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है प्रतिशत भिन्न के बारे में।
परसेंटेज, प्रतिशत भिन्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए संख्या, अलग संख्या को ही एक्सप्रेस करने के लिए हमको फ्रैक्शन यूज पड़ती है, चाहे सिंपल फ्रैक्शन यूज पड़ती है, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन यूज पड़ती है, चाहे हम लोग को परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा, फिक्स है, यहाँ का डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही होगा। अगर यहाँ 40 है, यहाँ 100 ही होगा, यहाँ 32 है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही होगा, और ये 47 है। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको डेसिमल में इस तरह से लिखा, इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये चीज निकलेगा 40%, 32%, 47%, 47%, इस तरह से इसको शो करते हैं। तो अब थोड़ा सा सीख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, किस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। ये चीज आज सीखते हैं, ठीक है। समय मिला तो और कुछ सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग। तो जब भी किसी अदर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो एक काम करना होता है, सिंगल वर्ड। क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से क्या करना होता है, गुणा। क्या करने के लिए, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन या किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन को जो है कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में हमको किससे गुणा करना होता है, 100 से करना पड़ता है। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है। तो यहां मैं पहले सिंपल फ्रैक्शन लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3/5। इसको हमको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको 3/5 को मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 20 3 जा 60। ये हो गया हमारा 60%। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे 4/, हम लोगों ने 10 ले लिया, जैसे 3/, हम लोगों ने कुछ और लेते हैं, 3/4 ले लिया। तो फिर वही काम, इसको बदलने के लिए 4/10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और ये कट करके आएगा 40%। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3/4 को, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये कटा तो 25, और ये आ जाएगा 75%। तो किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने देख लिया। अभी डेसिमल नंबर लेते हैं, किसी डेसिमल नंबर को लेते हैं। तो डेसिमल नंबर जैसे मैंने लिया 1.25, तो यहां भी वही काम करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो है 100 में, तो यहाँ 2 प्लेस में डेसिमल है, तो ये जो है कि 2 प्लेस डेसिमल कम हो जाएगा, 125%। सपोज ये है 0.034, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लेस डेसिमल कम होगा, 3 प्लेस पे है, 2 प्लेस कम हो जाएगा, तो 1 प्लेस से बचेगा, 3 और 4 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा 3.4%। वेरी सिंपल। चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो चाहे सिंपल फ्रैक्शन हो, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कुछ कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, बस ये चीज। अब थोड़ा सा एक और चीज आपको बता देते हैं परसेंटेज में, वो क्या रहेगा। देखिए 2 चीजें, कोई भी चीज कितने परसेंट है, तो परसेंटेज है इसका मतलब कि वही नहीं है, मतलब किसी विद्यार्थी ने 25% अगर अंक प्राप्त किया है, तो ऐसा नहीं कि उसके केवल परीक्षा में 25 अंक आए, नहीं। 100 अंकों की परीक्षा होगी तो उसके 25 अंक, 100 में से 25 अंक आए। हो सकता है कि 50 अंकों की परीक्षा हो तो उसके अंक 25%, मतलब इसके 1/4 होंगे। हो सकता है कि पूर्णांक अगर उसके 400 हो तो उसके अंक कितने हो जाएंगे, 400। अब देखिए, अब हम प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं, तो 400 पूर्णांक है, ठीक है, तो 400 का क्या निकालेंगे, 25%। तो का मतलब फिर लिख देता हूं, 400 का 25%, तो 400 का मतलब मल्टीप्लाई और 25%, फिर वही को लिख देते हैं, बटा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये कट गया, जो इसके कितने मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए। सपोज यही परीक्षा 1000 अंकों की होती
तो कितने मार्क्स आते? 1000 का हम निकाल लेते 25/100, तो ये आ जाता हमारा 250 मार्क्स। तो ये 25% में उसको एक्सप्रेस किया गया 25% है, ये वैल्यू इसका अलग होगा। हो सकता है कि 25 अंक हुई है, अगर 100 अंकों की परीक्षा होगी तो 100 अंक अगर होगा तो उसका 25% तो आएगा ही, 25 अंक उसका आएगा ही, क्योंकि ये 100 अंक पे दिया ही हुआ है। तो पूर्णांक के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस प्रतिशत का वैल्यू कितना होगा, सीधी सी बात है। पर किसी भी प्रतिशत का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूर्णांक है उसमें उतने प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रतिशत का वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। जैसे हमको 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर का 75% निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2000 गुणते 75/100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 150, और ये 75 ना कट गया, और ये आ जाएगा 1500 मीटर। इस तरह से हम लोग प्रतिशत का मान निकालते हैं। प्रतिशत का मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी पूर्णांक संख्या है उतने प्रतिशत से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, बस सिंपली ये निकल जाता है। अब क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी ने 500 अंकों की परीक्षा में 324 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किया। तो अब क्या करना है, हमको मान का प्रतिशत निकालना है, मान दिया हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 100% का वैल्यू क्या है 500, तो जो कितने परसेंट का मालूम है उतने परसेंट में आप उतने अंक से भाग दे दीजिए। 100 में किसका भाग देंगे 500 का, और जिसका ज्ञात करना है 324 का प्रतिशत ज्ञात करना है तो 324 से क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया, या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो अब जैसे 500 में से 324 अंक प्राप्त किए तो मास्टर साहब कैसे नंबर लिखेंगे उसका 324/500, और ये हो गया आपका भिन्न। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए वही चीज है, मैंने कहा कि जिस मान का प्रतिशत मालूम है उस प्रतिशत में उससे भाग दीजिए, और जिसका नहीं मालूम है उससे गुणा कर दीजिए। या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो अब कैसे पूर्णांक प्राप्तांक बटा पूर्णांक लिखते हैं और उसको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इस तरह से कर दीजिए। तो हल करने पे हमारा जो आएगा वो आएगा, इससे भाग देंगे 5 छक्का 30, और फिर 5 चौका 20, और 64.8%। ये है, यहाँ भी वही चीज है 64.8%। तो इस तरह से हम लोग मान का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो दो चीजों हम लोगों ने सीखा, प्रतिशत का मान निकालना गुणा कर लेंगे उतने प्रतिशत से, मान का प्रतिशत निकालना यहां भी मान से गुणा करेंगे, लेकिन जितने 100% में पूर्णांक करना हमको भाग देना है। ठीक है ना, कुछ और प्रश्न छोटा सा कर लेते हैं एक तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे 200 ग्राम 2 kg का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, वैल्यू दिया हुआ है 200 ग्राम, पूर्णांक भी दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है, उसको बताना है कितने प्रतिशत है। तो 2 kg हमारा 100% हो गया, तो 100 में भाग देंगे 2 kg से। अब kg को किसमें बदल देंगे ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 2000 ग्राम, और गुणा कर देंगे किससे 200 से, तो ये हमारा आ जाएगा। ये देखिए कट गया, और 1 जीरो यहां से कट गया, 2 से 2 कट गया, कितने प्रतिशत आ गया 10%
आ गया। 2000 का प्रतिशत 100 था, 100 में भगा दिया 2000 से, 200 से भगा दिया, निकल गया। बस इसी तरह से हम लोग प्रतिशत का मान और मान का प्रतिशत, प्रतिशत का मान निकालने के लिए उतने प्रतिशत से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और मान का प्रतिशत निकालने के लिए जिस मान का निकालना है उसका हम लोग गुणा करेंगे और जिसका दिया हुआ है उसका 100% में भाग कर देंगे, ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्रतिशत की और भी कुछ चीजें जो प्रश्न है उसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।